हेलो साथियों, मैं भानु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार महाकाल एकेडमी में। इसी के साथ सभी साथियों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम, जय महाकाल। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं आवर्त सारणी वाले कुछ क्वेश्चन, है ना, जो पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका थ्योरी क्लास में डिस्कस कर लिया गया था, तो उसका क्वेश्चन उस पर आधारित कुछ हैं। इनमें आपको देखना है कि किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, है ना, आंसर के टिक तो इसमें लगे हुए हैं, तो फिर भी आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है ना। बाएं से दाएं यानी कि इधर से इधर, है ना, इधर से इधर क्या है अपना हाइड्रोजन, और इधर लास्ट में क्या है हीलियम, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम दूसरे नंबर पर है। फिर अच्छा, इसमें क्या होता है ना, बढ़ेगी घटेगी, तो क्या होता है, पहले संयोजकता इसमें बढ़ती है फिर घटती है। तो कैसे होता है, देखो, इसमें अपना पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, +1। और लास्ट में इधर है अपना हीलियम। हीलियम की कितनी है, 2, +2। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 2 है। फिर अपन अगली जो है लाइन देखते हैं। अगली लाइन में तीसरे नंबर पर आता है अपना लिथियम। तीसरे नंबर पर आता है लिथियम। लिथियम की संयोजकता कितनी होगी अपनी, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। उसके बाद में आता है अपना बेरिलियम। बेरिलियम और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसकी संयोजकता 2 होती है। इसके बाद में पाँचवें नंबर पर आता है अपना बोरॉन। पाँचवें नंबर पर आता है बोरॉन, है ना। बोरॉन की संयोजकता 5 होती है, तो इसका सॉरी, संयोजकता नहीं, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार होगा, 2 और फिर 3, तो इसकी संयोजकता +3 हो जाएगी। यानी कि अंतिम कक्षा में जो दान करने के लिए, जो साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके पास कितने होते हैं, 3। इसी प्रकार कार्बन से कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसकी संयोजकता होती है 4। तो इस प्रकार आपने देखा, है ना, इधर से इधर बढ़ जाने के लिए तो संयोजकता पहले बढ़ती है फिर कम होती है। तो ये आपको क्लास में भी समझाया गया था। तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, एकदम कम हो जाएगी और फिर बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति कैसी होती है। तो देखो, पहला अपना तत्व है क्या, हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम, ये तो है ना हीलियम। फिर इधर तीसरा क्या है, तीसरा अपना लिथियम। लिथियम क्या है, अच्छा, ये सारे जो तत्व हैं पहले ग्रुप के जो तत्व हैं जिनमें आते हैं हालिना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे क्या हैं, धातुएं हैं। फिर दूसरे वर्ग की क्या है, सारी अपनी ये पहली अपनी धातुएं हैं, और दूसरे वर्ग की भी धातुएं हैं, जिन्हें धातुएं बोला जाता है, और इन्हें वो बोला जाता है, यानी कि अर्थ मेटल, यानी कि धातुएं अर्थ मेटल। और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, तो इधर क्या हो जाएगी, इधर फिर अधातुएं आने लगती हैं पी ब्लॉक में, है ना। पी ब्लॉक में अधातुएं आने लगती हैं, डी ब्लॉक में सारे अपने क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। तो धात्विक प्रकृति क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ये देखो धातु है, ये धातु है, ये धातु है। फिर इधर गैसें आने लगेंगी और इधर अक्रिय गैसें आ जाएंगी, यानी कि धात्विक प्रकृति घट रही है बाएं से दाएं जाने पर। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि देखो, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड बन जाएगा या डाई ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होगा सिलिकॉन के साथ में उभयधर्मी होगा, क्योंकि ये ना तो धातु में आता है सिलिकॉन, और ना ही अधातु में आता है। ये एक अपनी मिश्र धातु में आता है, सॉरी, मिश्र धातु ना बोल के उप धातु में आता है, यानी कि धातु का भी ये गुण होते हैं और इसमें अधातु के भी गुण होते हैं। तो इसमें आ जाएगा अपना सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आता है अपना, किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी। तो ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी
तो इसमें अपने कार्बन की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन ये सब क्या है, तो ये सब क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि कार्बन के साथ में अपनी बनेगी ऑक्साइड की जो अम्लीय होगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अगला है अपना किसी तत्व या किसी समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर, है ना, ऊपर से नीचे उतरने पर, किसी तत्व में ऊपर से नीचे उतरने पर तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। तो तत्वों के कौन से गुणधर्म या तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होंगे, तो रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके या इनमें से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, यानी कि आयन बनाने की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होगी। तो देखो, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है तो आयनन ऊर्जा कम होती जाती है। इसकी त्रिज्या कम होगी क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है लिथियम का, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, और रूबियम का परमाणु क्रमांक अपना आ जाता है 37, रूबियम का 37 है। तो इनकी जैसे त्रिज्या बढ़ती जा रही है, इनकी त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो जैसी त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दान करने की जो है ऊर्जा कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, ये जल्दी से कर लेगा, ये जल्दी से कर लेगा, जबकि जो लिथियम है, लिथियम सबसे बाद में करेगा क्योंकि इसकी त्रिज्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, किसी धातु तत्व की परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ उसकी क्रियाशीलता क्या होती है। तो देखो, धातुओं में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो अभी देखा था अपन ने, धातुओं में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी क्रियाशीलता घटेगी। धातुओं में परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो क्रियाशीलता घटेगी, जबकि अधातुओं में क्रियाशीलता बढ़ती है। अधातुओं में बढ़ेगी, अधातुओं में क्रियाशीलता घटेगी, अधातु में क्रियाशीलता घटेगी, और धातुओं में क्रियाशीलता बढ़ेगी। अगला आता है क्वेश्चन, रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है। तो एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है तो जिनमें जो रेडियोधर्मी है, तो रेनॉन, रेनॉन एक अक्रिय गैस है, और ये रेडियोधर्मी गैस है ना, रेडियोधर्मी है। अक्रिय गैस कौन सी है, तो रेडॉन है रेडियोधर्मी, इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 86। अगला है अपना, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या बताओ, है ना। तो कुल 118 तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन, चलिए, तो इतने क्वेश्चन थे अपने पास, है ना। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगले क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।